हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे होंगे सारे। तो अब हम अपना पार्ट 2 जो नृत्य देख रहे थे उसको हमने किस पे, जनजातियों के बेस पे हम देख चुके हैं उसको। और अब हम देखने जा रहे हैं उसको क्षेत्रीय नृत्य। ठीक है, कि कौन से क्षेत्र में किस टाइप का नृत्य किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जो शेखावटी रीजन में किया जाता है। कैसा? जो शेखावटी प्रदेश में किया जाता है। अब इसके अंदर पता ही होगा, सिक्कर आता है, झुंझुनू आता है और चूरू आता है। तो इनके अंदर जो नृत्य किए जाते हैं वो किस टाइप के हैं, देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी या कच्ची घोड़ी नृत्य, घोड़ी नृत्य। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है। एक तो ये होली के अवसर पे किया जाता है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, ये जो घोड़ी होती है वो कैसी होती है, काठ की होती है और पोशाक डाली जाती है और एक बीच में रहते हैं कुछ लोग और ऐसे करके घूमते हैं और ऐसे करके घूमते हैं। तो एक फ्लावर पैटर्न बनाते हैं ये लोग ऐसे। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसे लगता है जैसे कोई फूल खिल रहा है। क्या खिल रहा है? फूल खिलने का आभास होता है इसमें। क्या? फूल खिलने का आभास होता है। ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये नागौर में, स्पेशली नागौर में कुचामण पर्वतसर और डीडवाना क्षेत्र में किया जाता है। डीडवाना क्षेत्र में किया जाता है। और जैसे कि पता है कि इसको, ये एक पोशाक होती है तो इसको कौन डालता है? पुरुष डालता है। तो ये कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे चंग नृत्य की। तो चंग नृत्य भी कब किया जाता है? होली पर्व पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक ढप नृत्य। तो जो ढप नृत्य है वो कब? बसंत पंचमी के अवसर पे किया जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पे किया जाता है। और जल्दी से बता दीजिए बसंत पंचमी कब आती है? तो बसंत पंचमी आती है माघ शुक्ल पंचमी को। कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को क्या मनाते हैं हम? बसंत पंचमी मनाते हैं। फोर्थ में हम देखेंगे गिंदड़ नृत्य। तो गिंदड़ नृत्य में क्या होता है कि ये एक नगाड़ा, इसके अंदर वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है। और ये भी कब? होली से पहले किया जाता है। होली से पहले क्या, कैसे होगा कि बीच में नगाड़ा बजाने वाले बैठे होंगे और आसपास हाथ में डंडे लेके, डांडिया लेके डांस करते हुए, घूमते हुए ऐसे एक सर्किल बनाते रहते हैं जितने लोग होते हैं। और यहाँ पे क्या रहता है? बीच में नगाड़ा बजाने वाले लोग रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा है यहाँ पे सांचलिया संप्रदाय करती है इस नृत्य को। तो वो कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। कैसा नृत्य है? ढोल नृत्य। और कौन करता है इसको? सांचलिया संप्रदाय के लोग करते हैं। और वो कहाँ? जालोर में। ठीक है, जालोर में ये नृत्य किया जाता है। और सांचलिया संप्रदाय के लोग कहते हैं, अगर जातियों की बात की जाए यहाँ पे, जातियाँ कौन कौन सी आती है, तो एक तो माली जाति आती है, ढोली आती है और सरगड़ा जाति के लोग इसमें डांस करते हैं। सरगड़ा जाति के लोग। कैसा नृत्य है? ढोल नृत्य है। तो ढोल बजाने को क्या कहेंगे यहाँ पे? ढोल बजाने को कहते हैं धाकण या फिर ढांकना। ठीक है। और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? सीएम है, भूतपूर्व सीएम है जय नारायण व्यास। कौन? जय नारायण व्यास। और इन्हें क्या कहा जाता है बताइए? इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का गांधी। कौन है ये? मारवाड़ का गांधी। इसको उपाधि दी गई है। एक उपाधि और दी गई है। वो उपाधि कौन सी है? शेर ए राजस्थान। शेर ए राजस्थान की उपाधि किसे दी गई है? जय नारायण व्यास को दी गई है। अब इसके अंदर देखेंगे ढोल की जो प्रधानता होती है वो कौन करती, किस में होती है? भीलों में होती है। खुशी का संदेश दिया जाता है। देखो, खुशी का संदेश। ठीक है, खुशी संदेश जिसमें दिया जाता है वो क्या होता है? किस टाइप के ढोल होते हैं वो? हथनिया ढोल से क्या दिया जाता है? इसके माध्यम से खुशी संदेश दिया जाता है। विपदा का संदेश। तो विपदा का संदेश जो होगा वो हाजरी ढोल बजा के दिया जाएगा। कैसा ढोल बजा के? हाजरी ढोल बजा के दिया जाएगा।
फिर आती है मृत्यु। तो मृत्यु का संदेश जो दिया जाएगा वो मर्देनी ढोल बजा के दिया जाएगा। कैसा ढोल बजा के? मर्देनी ढोल बजा के दिया जाएगा। तो कहाँ का है? जालोर। जाति क्या है? माली, ढोली, सरगड़ा। बजाने को क्या कहते हैं? धाकन, धाकना। जयनारायण व्यास ने इसको प्रकाश में लाने का काम किया था। और जयनारायण व्यास को क्या कहते हैं? मारवाड़ का गांधी और सारे राजस्थान कहा जाता है। खुशी संदेश हथनिया ढोल, विपदा हाजरी ढोल, मृत्यु मर्देनी ढोल। तो आई होप याद हुए होंगे आपको। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना नाहर नृत्य। कैसा नृत्य? नाहर नृत्य। तो नाहर नृत्य कहाँ की जाता है? कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा में कहाँ? मांडल। कहाँ? मांडल का ये क्या है? प्रसिद्ध नृत्य रहता है। पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें किया क्या जाता है? शरीर के ऊपर रुई लपेट कर और सर पर क्या करते हैं? सींग धारण करते हैं। क्या? सींग धारण करते हैं। शरीर पे रुई लपेटते हैं, सर पे सींग धारण करके क्या करते हैं? स्वांग करते हैं, मतलब नाटक करते हैं। तो स्वांगिक नृत्य है एक ये। और एक सिंगा शेर वाला नृत्य भी इसमें किया जाता है। एक सिंगा शेर वाला नृत्य इसमें किया जाता है। शुरुआत के 400 वर्षों तक, ठीक है, जब शाहजहां था उसने किया था, ये कहाँ शुरू किया था? और मांडल तालाब के निकट। मांडल क्या था? तालाब था, तो उसके निकट। और अगर इसके अंदर बात करें तो रंग तेरस के पर्व पे भी किया जाता है। रंग तेरस के पर्व पर किया जाता है। वो कब आती है? होली के बाद आती है। होली के बाद आती है। होली के बाद मतलब चैत्र कृष्ण, चैत्र कृष्ण 13। अब सबको याद होगा कि होली तो फाल्गुन माह में आती है मैम। तो फाल्गुन माह में आती है। तो फाल्गुन की कब आती है? अमावस को, पूर्णिमा को आती। कब आती है? अमावस को, पूर्णिमा को आती है। तो जब पूर्णिमा के बाद अगर कोई महीना शुरू होता है वो चैत्र रहता है। और चैत्र के बाद मतलब चैत्र में होली के बाद बताया गया है। तो चैत्र कृष्ण 13 को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बम सरिया नृत्य, बम रसिया नृत्य, सॉरी। तो बम रसिया नृत्य इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके अंदर देखें हम तो क्या कहाँ किया जाता है? सबसे पहले अलवर और भरतपुर में। कहाँ किया जाता है? अलवर और भरतपुर में। इसका जो व्रज प्रदेश है भरतपुर का, व्रज प्रदेश भरतपुर धौलपुर का। कहाँ का? भरतपुर और धौलपुर का, वहाँ पे ये नृत्य किया जाता है। दूसरा पूछे तो कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। तीसरा अगर इसकी बात करें तो कब किया जाता है? किस खुशी में किया जाता है? नई फसल जब आती है तब किया जाता है। फिर अगर आगे बात करें तो कब इसमें क्या होता है कि नगाड़ा जो होता है, नगाड़ा बजेगा यहाँ पे और बम की ध्वनि निकलेगी। कैसी ध्वनि निकलेगी? बम ध्वनि के साथ इसमें नृत्य किया जाएगा। नगाड़े बजा के बम ध्वनि निकलेगी, उसमें फिर इसके ध्वनि में नृत्य किया जाएगा। और क्या किया जाता है साथ में? गीत कौन सा गाया जाता है? तो गीत गाया जाता है रशिया। तो हो गया बम रशिया, अपना डांस हो गया अपना बम रशिया। अब इस नृत्य को इसी कारण क्या कहा जाता है? बम रशिया नृत्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नृत्य देखते हैं अब अपना घुड़ला नृत्य। कैसा नृत्य है? घुड़ला नृत्य। तो इसके अंदर हम देखेंगे एरिया कौन सा रहता है? मारवाड़ का एरिया रहता है। मारवाड़ जोधपुर का एरिया रहता है यहाँ पे। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या था कि घुड़ले खान थे। कुछ कन्याएं 141 कन्याएं महादेव की पूजा कर रही थी। क्या कर रही थी? महादेव की पूजा कर रही थी। तो सातल देव आया, शासक कौशाणा का, और उसने क्या किया? सेनापति आया था उसका घुड़ले खां, और उसने इनको ले जाना चाहा। तो जो सातल देव था उसने क्या किया? उनका सर कलम कर दिया था। तो इसके कारण यहाँ पे क्या किया जाता है? घुड़ला नृत्य किया जाता है। और कब किया जाता है घुड़ला नृत्य? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। घुड़ला अष्टमी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? घुड़ला अष्टमी। तो घुड़ला अष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण
अष्टमी को मनाई जाती है। और तब से लेके कब तक किया जाता है? गणगौर त्योहार आता है तब तक ये किया जाता है, गणगौर त्योहार तक किया जाता है। वो कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो कब से कब तक किया जाता है ये नृत्य? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक नृत्य किया जाता है। इसको संरक्षण प्रदान किसने किया? इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किसने किया है? तो संरक्षण प्रदान किया है इस नृत्य को रसायन संस्थान। तो ये देख के ही आप लोग आंसर नहीं करेंगे ये तो, कि नृत्य है भाई, इसको संरक्षण प्रदान कौन करेगा? तो इसको किसने किया है? सॉरी, रसायन संस्थान ने इसको संरक्षण प्रदान किया। और कब? 1960 ईस्वी में। और कहाँ है ये? बोरुंदा में। बोरुंदा कहाँ? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। तो ये था कि इसे किसने संरक्षण प्रदान किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वर्गीय श्री कोमल कोठारी इसके अध्यक्ष थे। तो ये हमने पढ़ा घुड़ला नृत्य के बारे में। थोड़ा इम्पोर्टेंट था इसलिए थोड़ा विस्तार से बता दिया। एक चीज़ और देखिए इसके अंदर, मारवाड़ में क्या होता है? घुड़ला नृत्य होता है। और डांडिया खेलते हैं लोग। क्या खेलते हैं? डांडिया। कब? होली के बाद पुरुष खेलते हैं। कौन खेलते हैं? पुरुष खेलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एक झांसी नृत्य होता है, झांझी नृत्य, सॉरी झांझी नृत्य। ये कौन करती हैं? कैसा नृत्य है ये? पहली बात तो महिलाओं का नृत्य है, तो महिला प्रधान नृत्य है ये। और क्या करती है इसके अंदर? छोटी मटकी ले रखती है महिलाएं, छोटी मटकी लेके रखती हैं और उसमें क्या होता है? छिद्र होता है उस मटकी में, उसको लेके डांस करती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लंगूरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य। तो जो लांगुरिया नृत्य है कहाँ का है प्रसिद्ध? करौली का। कहाँ का? करौली का नृत्य है प्रसिद्ध। फिर हम देखें नेक्स्ट कि क्या है लांगुरिया का मतलब क्या निकलता है यहाँ पे। एक्चुअली मैम एक क्वेश्चन था। पूछिए सर। क्वेश्चन ये था कि इस लंगूरिया नृत्य में इंसान लंगूर बन के नाचते हैं, लंगूर इंसान बन ऑब्वियसली के नाचते लंगूर हैं। बन के डांस करते हैं, बजरंगबली का प्रतिस्वरूप डांस करते हैं वो। तो लांगुरिया शब्द का मतलब भी ये है कि प्रतिस्वरूप। किसके प्रतिस्वरूप? बजरंगबली के। बजरंगबली के। और इसका मेला लगता है। क्या लगता है? मेला। कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को इसका मेला लगता है। और कब किया जाता है इसका आयोजन? नवरात्रि के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। वाद्य यंत्र क्या रहता है यहाँ पे? तो यहाँ पे वाद्य यंत्र रहेगा नफीरी। नफीरी सहनाई है एक। क्या है? सहनाई। नोखत यूज़ किया जाता है, नोखत और नगाड़ा। नोखत और नगाड़ा यहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्या किसके रूप में? वाद्य यंत्र के रूप में। और कौन सी जाति? मीणा और गुर्जर जाति का मुख्यतः रहता है ये। क्या रहता है? गुर्जर और मीणा जाति का मुख्यतः नृत्य रहता है ये। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो वो आता है हमारा अग्नि नृत्य। कैसा नृत्य? अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य में आग के अंदर कूदेंगे। देखते हैं तो क्या होता है इसके अंदर। तो पहली बात तो अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? कतरियासर बीकानेर का। कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा संप्रदाय करता है? जसनाथी। तो फटाक से कमेंट में बता दीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, कहीं कमेंट तो आप नहीं करते हो पर लिख लीजिएगा कि जो सांकलिया संप्रदाय का नृत्य था वो कौन सा था। ठीक है, सांकलिया संप्रदाय के बारे में बताइएगा मुझे कौन सा नृत्य था। तो इसके अंदर देखिए कौन करता है? जसनाथी संप्रदाय के जाट करते हैं, के जाट करते हैं ये। फिर क्या है इसके अंदर? जसनाथी के कितने नियम? 36 क्या है नियम? जसनाथी के नियम कितने हैं? 36। ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि जसनाथी संप्रदाय के नियम कितने हैं। तो पुरुष प्रधान नृत्य है ये। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है।
फिर हम देखें कौन करता है, तो जाटों का नृत्य है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं। जाटों का नृत्य कहलाता है, ये पुरुष प्रधान है। नृत्यकार क्या कहलाते हैं इसके? नृत्यकार क्या कहलाते हैं इसके? सिद्ध कहलाते हैं। नृत्यकार क्या कहलाते हैं? सिद्ध कहलाते हैं। और आघोष क्या करते हैं? फतेह फतेह करते हुए डांस करते हैं। क्यों? आग में कूदते हैं तो क्या आघोष करते हैं? फतेह फतेह। क्या करते हैं? फतेह फतेह कह के आग में कूद कर डांस करते हैं। ये मरते नहीं हैं, कूदते हैं अंगारों पे। फिर क्या होता है? शुरुआत रुस्तम शब्द के साथ। शुरुआत किस स्तंभ के साथ करते हैं? रुस्तम शब्द के साथ शुरुआत करते हैं। और क्या क्या होता है कि ऐसे ना धुआं जलाते हुए अंगारे होते हैं, इसके अंदर कूदते हैं, आके कूद के और फिर डांस करते हैं और आवाज़ क्या निकालते हैं? फतेह फतेह की आवाज़ निकालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट नृत्य देखते हैं। बताइएगा कहाँ का है ये नृत्य। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट नृत्य, हम देखेंगे डांग नृत्य। तो बता दीजिए क्या होगा, कहाँ का होगा ये प्रसिद्ध नृत्य। तो ये नृत्य है प्रसिद्ध राजसमंद का। कहाँ का? राजसमंद नाथ द्वारा का। राजसमंद नाथ द्वारा का ये क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। कौन करता है? तो कैसा नृत्य है ये? युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। और कौन करता है? वल्लभ संप्रदाय के लोग करते हैं। ठीक है, जोड़ा बन के और डांस करते हैं। कौन? वल्लभ संप्रदाय के। नेक्स्ट एक आता है बिंदोरी। क्या आता है? बिंदोरी पता ही होगा। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। कहाँ का? झालावाड़। और है कैसा नृत्य? नाट्य नृत्य है। कैसा नृत्य है? नाट्य नृत्य है एक। इसमें किसका नाटक किया जाता है? ढोला मारू का नाटक किया जाता है इसके अंदर। ढोला मोरू लिख दिया क्या? ढोला मारू लो, स्पेशल हानिकारक मारू। तो ढोला मारू के रूप में डांस किया जाता है। एक्चुअली मैम ये ढोला मारू क्या थे? ढोला और मारू थे। वो वाली ढोला मारू नहीं है सर, ज़्यादा मत समझिए। तो नेक्स्ट नृत्य हम देखते हैं खारी नृत्य। कैसा नृत्य है? खारी नृत्य। तो खारी नृत्य में क्या होता है? कहाँ का है? पहले तो मेवात प्रदेश का। कहाँ? मेवात प्रदेश का नृत्य है। और मेवात कहाँ? अलवर जो रीजन रहता है वो। और यहाँ पे क्या होता है? देखो, दुल्हन की विदाई के समय ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, पीछे जो छोटी बहन बसती है ना, वो डांस करती है। ठीक है, किसी तो के नाम हो तो मैम? तो और छोटी बहनें बहुत होती है, सखियाँ हो जाती है उसकी। तो दुल्हन की कौन डांस करती है? सखियाँ यहाँ पे डांस करती है, छोटी बहनें डांस करती है खुशी के मारे। चलो अब बारी तो आएगी, है ना? किसकी बारी मैम? छोटी बहनों की, सखियों की। नेक्स्ट देखिए भैरव नृत्य। कैसा नृत्य है? भैरव नृत्य। तो भैरव नृत्य में हम देखेंगे कहाँ का है? ब्यावर का है। कहाँ का? ब्यावर का नृत्य है। ब्यावर अजमेर का नृत्य है ये। और क्या है? मेला लगता है, बादशाह है। मेला कहाँ लगता है और किस रूप में लगता है? बादशाह बाग में मेला लगता है। तो बादशाह बाग का मेला कब? होली के अवसर पे। कब? होली के अवसर पे लगता है। और क्या होता है इसके अंदर? बीरबल की सवारी। बीरबल की सवारी के समय निकाली जाती है सफारी। तो उसके समय क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है, बीरबल की सवारी निकाली जाती है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट, थोड़ा ही बचा है और हमारे नृत्य सारे कंप्लीट हो जाएंगे। पेंजन नृत्य। कैसा नृत्य है? पेंजन नृत्य। तो पेंजन नृत्य क्या है? कहाँ का है? आदिवासी क्षेत्र का नृत्य है। कैसा? आदिवासी क्षेत्र का नृत्य है। और किस अवसर पे किया जाता है? दिवाली। कब चला था? होली। होली दिवाली का नाम ही नहीं आने दे रहा, तो अब आ गया दिवाली का नाम। अब देखिए नेक्स्ट, लहूर नृत्य। लहूर नृत्य। तो लहूर नृत्य की बात करें तो ये है शेखावाटी प्रदेश का नृत्य। ठीक है, इसलिए रेड कलर से लिखा है शेखावाटी के लोगों के लिए कि थोड़ा खुद को डेंजर समझते हैं,
तो रेड कलर लहुर नृत्य, और एक टाइप से इसको कह सकते हैं, छोड़िए, लहुर नृत्य। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे चरकुला नृत्य। कैसा नृत्य? चरकुला नृत्य। तो चरकुला नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का। कहाँ? भरतपुर में ये नृत्य किया जाता है, और मूल्यतः इसका जो प्रदेश माना जाता है मूलतः वो है इसका यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट देखिए कबूतरी नृत्य। वाह, बड़ा ही फेमस सॉन्ग कबूतरी आ गया है। तो कबूतरी नृत्य किया जाता है चूरू में। काफ़ी कबूतर बैठे रहते हैं, तो ये किया जाता है चूरू में। कहाँ किया जाता है? चूरू में कबूतरी नृत्य। काफ़ी जो कबूतर रहते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय नृत्य, और हम शुरू करने जा रहे हैं अब व्यावसायिक नृत्य का टॉपिक। किसका? व्यावसायिक नृत्य का टॉपिक। तो इसके अंदर हम 2-4 पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो व्यावसायिक नृत्य के अंदर एक तो हम पढ़ेंगे किसको? 13 ताली नृत्य को। इंतज़ार कर रहे होंगे आप भी 13 ताली नृत्य का। तो 13 ताली नृत्य के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे एक भवाई नृत्य के बारे में। किसके बारे में? भवाई नृत्य के बारे में। तो यहीं देख लें इनको दोनों को, है ना, थोड़ा कंपैरिजन करके करेंगे तो याद हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं 13 ताली नृत्य की। तो 13 ताली जो नृत्य रहता है कहाँ का है? पाली का है। कहाँ का? पाली, पादरला गांव है, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये कहाँ का है? उदयपुर संभाग का। उदयपुर संभाग का रहता है, मेवाड़ क्षेत्र हम इसको बोल सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो इसका जन्मदाता है, जन्मदाता मांगी बाई। कौन? मांगी बाई। और ये 1954 ईस्वी में जो गाड़िया लोहार होते हैं उनके सम्मेलन में, गाड़िया लोहार के सम्मेलन में नेहरू जी के सामने प्रस्तुति दी थी। सम्मेलन में नेहरू जी के सामने प्रस्तुति दी थी। किसने? मांगी बाई ने। कब? 1954 ईस्वी में। फिर अगर हम बात करें इसके तो इनके गुरु कौन थे? गुरु इनके जेठ थे गोरम दास, जो कि इनके क्या थे? जेठ थे, गुरु, है ना। देखिए कितने पुराने ज़माने से, और आज अगर हम लेके चलें इन चीज़ों को तो जेठ सिखावा है के योग्य जाना है। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है इसकी? मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। 1900, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी। 1990 ईस्वी में राजस्थान का जो संगीत नाट्य है, संगीत नाट्य अकेडमी जो है, अकेडमी ने इनको क्या किया था? सम्मानित किया था। अकेडमी ने इनको सम्मानित किया था। और इसका केंद्र कहाँ है? रुणेचा, जैसलमेर में। रुणेचा, जैसलमेर में इसका क्या रहता है? 13 ताली नृत्य का केंद्र रहता है। इसमें क्या होता है? 13 मंजीरें बांधती महिलाएं 13 मंजीरें बांध कर डांस करती हैं। तो कैसा नृत्य हो गया? महिला प्रधान नृत्य हो गया क्या? कितनी जंजीरें बांधती हैं? 13 जंजीरें, सॉरी मंजीरें बांधती है, जंजीरें नहीं, मंजीरें बांधती है। और क्या है? कामर जाति की होती है। कहाँ की होती? कौन सी जाति की होती है ये? कामर जाति की महिलाएं इसमें डांस करती हैं। 9 तो दाएं पैर पे बांधती हैं मंजीरें, और 2 हाथ की कोहनी पे बांधती है, हाथों की कोहनी पे बांधती हैं, और 2 कलाई पे बांधती है। 13 मंजीरें बांधती हैं। और अन्य अगर इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हमें देखनी है तो वो कौन हो जाएंगी यहाँ पे? नारायणी देवी और मोहिनी देवी। तो ये तो यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य हमने यहाँ पे देख लिया। जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बड़े ही छोटे से टाइम में आपको बता दिया है। अब इसके अंदर चलते हैं। तो 400 वर्ष पहले, कितने? 400 वर्ष पहले
केकड़ी अजमेर, ठीक है, केकड़ी अजमेर के बागोजी जाट जो थे, बागोजी जाट ने ये क्या किया था, शुरू किया था। किसने? केकड़ी अजमेर के बागोजी जाट ने इसको शुरू किया था। इसमें क्या होता है, महिलाएं अपने सर पे महिलाएं अपने सर पे 7 से 8 मटकी उठाकर डांस करती है। अलग अलग क्या दिखाती है, करतब दिखाती है। क्या दिखाती है? करतब दिखाती है उठाकर इनको। और साथ में क्या रखती है, मुंह में रुमाल रखती है। ठीक है, मुंह में रुमाल उठाना या फिर ट्यूबलाइट वगैरह, ये थाली के किनारों पर खड़ी हो जाती है, तो ये करतब दिखाती है अलग अलग। और इसमें क्या होता है, इसको एक चीज़ और है इसके अंदर, इसको पुरुष भी डांस करते हैं इसके अंदर, तो ये पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें डांस करती है। नृत्य कैसा है ये? शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है ये। ठीक है, इसमें शास्त्रीय नृत्य की झलक देखने को मिलती है। और प्रसिद्धि कहाँ से मिली इसको? लोकमंडल के अध्यक्ष से। लोकमंडल के अध्यक्ष से इसको क्या मिली है? प्रसिद्धि। कौन थे अध्यक्ष? देवी लाल सामर से इसको क्या मिली है? प्रसिद्धि मिली है। इन्होंने इसको क्या करवाया था? प्रसिद्ध करवाया था। जो कौन थे? लोकमंडल के अध्यक्ष थे देवीलाल सामर। और अगर हम इसके अंदर देखें तो अस्मिता जो कला है भवाई नृत्य में, देखें कि अस्मिता कला जयपुर ने, ठीक है, अस्मिता इसकी नृत्यांगना है, अस्मिता कला, ठीक है। और इसने क्या किया? 111 मटके सर पे उठा के रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है? और इसका नाम फिर किसमें? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका क्या है? नाम भी है दर्ज। और पुष्कर प्रदीप हैं इसके। और अगर नृत्यांगनाएं नहीं है, ठीक है, डांसर है वो इसके, ठीक है। पुष्कर जी हो गए जो कहाँ से हैं? बाड़मेर से हैं। रूप सिंह शेखावत हो गए, रूप सिंह शेखावत, तो ये। और दयाराम भील, ये कहाँ के हैं दोनों? उदयपुर के। कहाँ के? उदयपुर के हैं। तो यहाँ पे हमारा देखो भवाई नृत्य और तेरह ताली नृत्य दोनों क्या हो गए? ये कहाँ है? तेरह ताली कहाँ का है? पाली का। और भवाई उदयपुर संभाग का नृत्य है। जन्मदाता मांगी बाई है इसमें। इसको केकड़ी अजमेर के बागोजी जाट ने प्रसिद्ध करवाया है। और उसके अंदर भी लोकमंडल के अध्यक्ष हैं देवीलाल सामर, इनके अध्यक्षता में क्या हुआ है? ये प्रसिद्ध हुआ है। अब हम देखते हैं घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? अब वो जो और यूट्यूबर टीचर्स जो है डांस करके दिखाते हैं, तो वैसे तो दिखा नहीं पाएंगे, है ना, तो हम ऐसे ही घूमने वाली लेडीज़ बना देते हैं। ठीक है, इसने ये इसका पल्लू है, ठीक है, घूम रही है, घूम घूम के डांस कर रही है। और चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। राजस्थान का, ये औरत है मैम? जो भी हो, ड्राइंग इतनी अच्छी होती है हमसे, ठीक है। आपने आर्ट और ले रखी है, फिर कला नाम की चीज़ नहीं है। हाँ, तो हमने आर्ट में ड्राइंग नहीं ले रखी ना। अच्छा, ठीक है, ये इसका घाघरा हो गया, ठीक है। अब बस डांस कर रही है, ठीक है, बना दी ना, देखिए मस्त। ये तो बहुत तितली बन के उड़ती है मस्त गगन में। ये इसके पैर हो गए, देखो सर, बना दी हमने। बढ़िया बना दी मैम आपने। ये इसके हाथ हो गए, यहाँ पे कमर पे रख रखे हैं इसने। तो देखिए, घूमर राजस्थान राज्य का क्या है? राज्य नृत्य है, ठीक है, राज्य नृत्य है। और क्या है, इसको क्या कहा जाता है? देखो इम्पोर्टेंट बातें क्या रहती है। घूमर को क्या कहता है? नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। नृत्यों का हृदय कहा जाता है। ये रानी है सबके दिलों की। और क्या है? रजवाड़ों का नृत्य कहा जाता है। रजवाड़ों का
नृत्य कहा जाता है इसको। और एक कैसा नृत्य है ये? धार्मिक नृत्य है। और इसमें क्या होता है? घूमर तो तभी गा लेंगे जब घाघरे में घेर होगा, तो घाघरे की घूम से इसके क्या निकलता है? डांस निकलता है। ठीक है, तो घूम घूम के डांस करती है। और इसमें क्या रहता है? अष्ट ताल रहता है और ठहराव के साथ क्या करती हैं? डांस करती है। जब छोटी कुंवारी लड़कियां करेगी तो इसको क्या कहेंगे? झूमरिया कहेंगे। जब छोटी लड़कियां कुंवारी कन्याएं डांस करेगी तब इसको क्या कहेंगे? झूमरिया नृत्य कहेंगे। अब एक नृत्य छोटा सा देख लेते हैं साइड में ही, चरवा नृत्य। देखो, कहानी ख़त्म तो कहीं नहीं होती, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने पढ़ लिए हैं। क्या होता है चरवा? कांसे का बर्तन होता है एक, ठीक है, उसको लेके डांस किया जाता है। और करता कौन है? माली समाज के लोग करते हैं डांस। तो अपन ने जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी थी, हमने अपना नृत्य टॉपिक कंप्लीट कर लिया है फाइनली। तो एक बार अच्छे से पढ़िएगा, फिर बाद में क्वेश्चन का लेके आऊँगी मैं सीरीज़ नृत्य की, तो वो करेंगे।